अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो में। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। कल का शो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसलिए कि देखें, ख़ासकर मेरी तो चीज़ें छोड़ें, लेकिन जो साइमा की चीज़ें होती हैं ना, वो आप उसी दिन ट्राई कर दिया करें, बिकॉज़ वो चीज़ें जिस तरह से आपको समझाती हैं और टिप्स देती हैं बीच में, वो फिर आप भूल जाएंगे। अगर एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, आज का शो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, खड़े मसाले का स्ट्यू बहुत मज़े का बनता है। और उसके बाद हम बना रहे हैं हरा लहसुन और आलू की सब्ज़ी। आजकल फ्रेश गार्लिक ख़त्म पे ही है, तो एक दो दफ़ा तो बना लीजिए, इसको बहुत मज़े की लगती है ये आलू की सब्ज़ी। एक गड्डी पूरी लिया है मैंने हरे लहसुन की, पूरी गड्डी इसमें डाल के बनाऊंगी। और बनेगा फ्राइड फिंगर फिश। ठीक है, तो चलते हैं अपने शो की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। और पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे खड़े मसाले का स्ट्यू। खड़े मसाले का स्ट्यू का ये तरीक़ाकार है कि आपको सारी चीज़ें जितनी इसमें लिखी हुई हैं, मटन से लेके क्रश रेड पेपर तक, हर चीज़ इकट्ठे डाल दीजिए। ठीक है, और मैं तो ऑफकोर्स प्रेशर कुकर में करूँगी बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं है। आप पतीली में डाल दीजिए सारी चीज़ें और उसको आप कुकर में रख दीजिए तकरीबन 10 से 15 मिनट। ठीक है, बंद करके फिर 10 से 15 मिनट बाद आप उसको खोलेंगे। खोलने के बाद आप थोड़ी सी उसकी भुनाई करेंगे। फिर आप उसमें 1 कप जितना पानी डालिएगा। चूँकि मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ तो 1 कप पानी, घर में बनाएंगे तो 2 कप पानी। 2 कप पानी डालने के बाद फिर आप उसको गलने के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, गलने के लिए छोड़ दीजिएगा। और फिर आप जब गोश्त गल जाएगा, पानी ड्राई हो जाएगा, तो उसको आपको ज़रा सी भुनाई करके निकालना है। ठीक है, थैंक यू करना चाहती हूँ आयशा का, आयशा बुक्ती फ्रॉम क्वेटा। इतना खूबसूरत आपने ख़ुद बनवा के मुझे ये भेजा है, भेजा कि आप आके दिया है। थैंक यू सो मच, आई लव इट। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, हमारा छोटा प्रेशर कुकर ख़राब है तो मजबूरी है, मुझे इसमें करना पड़ रहा है। खैर, ओके, हाफ़ केजी मटन, बकरे का गोश्त, प्याज 2 स्लाइस्ड, दही हाफ कप, ठीक है, हाफ कप दही, टमाटर 3 स्लाइस्ड डाल रही हूँ ताकि जल्दी गल जाएं। अच्छा, बटन रेड चिलीज़ 8, साबुत लाल मिर्च 8, फिर सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1.5 टीस्पून, छोटी इलायची 4, अच्छा थोड़ा सा मैं ये भी डाल रही हूँ, 3-4 काली मिर्चें, 3-4 लौंग और नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1.5 टीस्पून, सब चीज़ साबुत जाएंगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक चॉप्ड 1 टेबलस्पून, जिंजर चॉप्ड या स्लाइस्ड 1 टेबलस्पून, गार्लिक, ग्रीन चिलीज़ थोड़ी सी बचा रही हूँ ऊपर के लिए। ठीक है, और इसमें जाएगा
कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ठीक है। और तेल है इसमें 3/4 कप। वन टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। रिकैप दे रही हूँ जल्दी से। 3/4 कप तेल, आधा किलो मटन, 3 टमाटर स्लाइस, 2 प्याज दरमियानी स्लाइस्ड, अदरक 1 टेबलस्पून चॉप किया स्लाइस्ड, लहसुन 1 टेबलस्पून चॉप्ड, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून हीप्ड, साबुत गरम मसाला थोड़ा थोड़ा, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च, 4 इलायची, ठीक है। दालचीनी नहीं डाली है। ये डाल दिया मैंने, अदरक लहसुन डाल दिया, सब कुछ चला गया। और सफ़ेद ज़ीरा 1.5 टीस्पून चला गया बस। और दही आधा कप, और बटन रेड चिलीज़ 8 थी। ये सारी चीज़ें डाल दी, नमक डाल दिया, और इसको अब मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, ज़रा सा, बल्कि मैं अब इसको कवर कर देती हूँ। 10-15 मिनट के लिए कवर करके मैं इसको छोड़ रही हूँ। फिर मैं इसको खोलूँगी, भुनाई करूँगी, इसमें 1 कप पानी डालूँगी, और फिर मैं इसको वापस से छोड़। ठीक है जी। कोका कोला हमारे साथ है, और ख़ास कर इस खड़े मसाले के गोश्त को तो जब आप इंजॉय करेंगे नान के साथ, तो साथ में कोक ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग का बन रहा है खड़े मसाले का स्ट्यू, ठीक है। मैंने गोश्त लिया था बकरे का आधा किलो। आप बिल्कुल इसको बीफ में भी बना सकते हो। चिकन में ये पता नहीं क्यों वो बात नहीं आती, वो टेस्ट नहीं आती। एक तो चिकन जल्दी गल जाती है, तो ये जो प्याज और टमाटर और ये सब ना खड़ा खड़ा रहता है। आई हैव ट्राइड इट एट होम बिकॉज बच्चों को चिकन ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन वो मज़ा जो गोश्त में और बीफ में आता है ना, वो नहीं आता, ठीक। फिर आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, गोश्त मैंने आधा किलो लिया, उसमें 2 मैंने मीडियम प्याज बारीक काट के डाल दी, 3 टमाटर स्लाइस डाल दिए, आधा कप दही डाल दी, 8 साबुत बघार वाली बटन रेड चिलीज़ डाली, 4 छोटी इलायची, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्चें डाली, सफ़ेद ज़ीरा 1.5 टीस्पून, अदरक चॉप्ड 1 टेबलस्पून या स्लाइस, लहसुन चॉप्ड 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 6 चॉप्ड, मैंने थोड़ी सी बचा ली है, 1 जितनी बचा ली है। हरा धनिया मैंने नहीं डाला है, बाद में डालूँगी। और ऑयल 3/4 कप, नमक 1.5 टीस्पून, और क्रश रेड पेपर 1 टीस्पून, ठीक है। इसको मैंने पानी के बगैर 10 मिनट छोड़ दिया था। अब मैं ज़रा सा इसको भून के पानी डालूँगी। देखें, पानी बिल्कुल नहीं डाला था, ये गोश्त का और टमाटर का अपना पानी है। पाँच मिनट 7 मिनट इसको भून लीजिए। फिर इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ बिकॉज़ प्रेशर कुकर है। आप घर में जब आम पतीली में बनाएंगे तो 2 कप पानी डालेंगे, 2 से 2.5 डालेंगे। और बल्कि अगर आप इसमें हरी मिर्चें चॉप ना डालें, साबुत डाल दें 3-4, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मेरी मम्मी इसमें धनिया कभी भी नहीं डालती थी, बट आई एम अ धनिया लवर, सो आई पुट धनिया। शी ऑलवेज यूज टू ऐड पुदीना,
नो धनिया, पुदीना आधी गड्डी जितना पुदीना डालती थी। जब तैयारी पे होता था उस वक्त पुदीना डाल के ज़रा सा भून लिया और उतार दिया। बट आई एम गोइंग टू ऐड धनिया, अप टू यू, योर चॉइस, ठीक है। अच्छा, सेकंड रेसिपी हम करेंगे आलू, ठीक है। ग्रीन गार्लिक एंड आलू की सब्ज़ी, हरे लहसन की। ये हरा लहसन है बिल्कुल बारीक चॉप, टॉप एंड टेल दोनों ले लीजिएगा। ये सोया है, ये कलौंजी और ये आलू है। अच्छा, एक बात आपको बतानी थी, जो आज हम फ़िश फिले यूज़ कर रहे हैं वो हम फ्रेश ट्रीट के कर रहे हैं, ठीक है। बेहतरीन फ़िश होती है और इसको आप सर्व करेंगे इनकी हॉट एंड स्पाइसी केचप के साथ या इनकी टाटर सॉस के साथ, बहुत मज़े की, या इनकी 1000 आइलैंड ड्रेसिंग के साथ बहुत मज़े की लगती है। और ये ब्रेड क्रम्स है, बेसन है, अंडे हैं और फ्रेश ट्रीट का ही सिरका है, ये रखा हुआ है। अच्छी तरह भून लीजिए कि पानी खुश्क हो जाए, ठीक है। तेल आपको नज़र आने लगे ऊपर, और फिर मैं इसमें पानी डाल के और इसको कवर करके छोड़ दूँगी वापस से। खड़े मसाले का गोश्त जो होता है बहुत स्पाइसी नहीं होता है। ये रमज़ान में बहुत मज़े का लगता है, सहरी पे बहुत ही टेस्ट अच्छा लगता है विद पराठे, वेरी नाइस। देखें तेल ऊपर आ रहा है, पानी खुश्क हो गया है। अभी ये कुछ भी नहीं गला है, टमाटर और प्याज ऐसी खड़ी खड़ी है, आप बेफिक्र हो। जब पानी डाल के इसको छोड़ूंगी गलने के लिए कम से कम 25 मिनट, और फिर खोल के इसको भूनूंगी तो बिल्कुल ये एक जान हो जाएगा। ठीक है, 1 कप पानी। ओके, अब हम आ रहे हैं आलू पे।
आलू आधा किलो, जिस तरह कीमे में काट के डालते हैं वैसे काट लें या मोटे काट लें। एक दरमियाने आलू के 4 पीस कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आलू रखे हुए और हल्के से बॉइल्ड हैं, ज़्यादा बॉइल्ड नहीं है। आधा किलो आलू, ठीक है। पील एंड बॉइल potatoes till nearly done. Wash and finely chop dill and green garlic, यानी ये सोया दिल, इसको आप अच्छी तरह बारीक काट के छन्नी में धो लीजिए। बारीक छन्नी होनी चाहिए, वरना मोटी छन्नी होगी तो उससे सारा बह जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। और उसके बाद हरा लहसुन को भी अच्छी तरह काट के वॉश कर लीजिए, ठीक है। और फिर अब हम क्या करेंगे, तेल गरम करेंगे 1/4 कप। उसमें हम डालेंगे कलौंजी, अनियन सीड्स 1 टीस्पून, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे क्रश रेड पेपर और हम इसमें डालेंगे नमक, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा प्लीज़ पानी डाल दीजिए, वरना लाल मिर्चें जल जाएंगी। नमक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आलू डाल दीजिए। यही आलू आप बना सकते हैं सहरी के लिए, बिकॉज़ मुझे तो आलू हो इस किस्म के फीके फीके और दही और टोस्ट मिल जाए बस। तो आप है ना ऐसे आलू बना सकते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है 2 महीने के बाद रमज़ान है, इंशाल्लाह 1.5 महीने के बाद आपको हरा लहसुन नहीं मिलेगा। आप अभी से ये काम कर सकते हो कि हरा लहसुन लीजिए, अच्छी तरह चॉप कीजिए, उसको धोइए। धोने के बाद उसको आप अपने साफ बिल्कुल तौलिए पे सुखा दीजिए, डब्बा भर के रख दीजिए। जब ऐसे आलू बनाएं, आपने एक मुट्ठी भर के निकाला और उसमें डाल दिया। एक बार अगर नहीं पसंद, सुबह आपको लग रहा है लहसुन नहीं खाया जा रहा है ना, कि इसमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता है, तो फिर आप मेथी के साथ इसको बनाएं, छोटी मेथी के साथ। ठीक है, ये आलू हमने थोड़े से भून लिए, ये कंप्लीट है ये डिश। अब मैं इसमें डालती हूँ ये हरा लहसुन, चूल्हा बंद है। सोया, बस रेडी। और सिर्फ मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ रही हूँ दम पे, ताकि लहसुन और जो वो है हमारा सोया, वो ज़रा सा दम पे आ जाए। बस जब तक आप लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसको बंद कर चुके होंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप इंजॉय करेंगे कोका कोला के साथ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चूल्हा बंद, कलर देखें, ठीक है। अगर खाली आलू नहीं पसंद है तो आप इसके में आलू और मटर डाल के सेम सब्ज़ी बनाएंगे, सेम, बट आई लव आलू। इतना अच्छा फ्लेवर है। और लहसुन बहुत मज़े का होता है, हेल्थ के लिए आपको पता ही है। गार्लिक इज़ वेरी गुड, स्पेशली फॉर कार्डियक पेशेंट,
कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, दिस इज डन। अब हम आ रहे हैं फिश पे। फ्राइड फिंगर फिश। ये जो फ्राइड फिंगर फिश है ये हमारी पाकिस्तानी और मतलब इट्स विद अ ट्विस्ट, पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल दोनों मिक्स टाइप्स हैं इसमें। अच्छा देखें, मैरिनेट फिश विद लेमन जूस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड ऑल द रेस्ट एक्सेप्ट इसमें चाट मसाला और ब्रेड क्रम्स नहीं जाएगा, बाकी हर चीज़ आप इसमें डाल दीजिए। इतनी ईजी रेसिपी है। फ्रेश स्ट्रीट की फिश, लंबे फिलेज आते हैं, इतने हसीन, इतनी मज़े की, कोई बदबू नहीं, कुछ नहीं, साफ सुथरी बेहतरीन मछली है। ये क्या हो रहा है? ओके, ये मैरिनेट होगा लेमन जूस या वाइट विनेगर, ठीक है। फ्रेश स्ट्रीट का सिरका निकाल के रखा है 3 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 अंडे। ये भी इफ्तार के लिए बहुत अच्छा है। और ये फ्रोज़न मछली आपको फ्रेश स्ट्रीट की हर वक्त मिल जाती है। फ्रेश स्ट्रीट की ले लें या सिबलू की ले लें, बेहतरीन। अच्छा, 2 अंडे चले गए, आधा कप बेसन, भुनावा कुटावा ज़ीरा, टू टीस्पून, माफ़ कर दीजिएगा 2 टेबलस्पून लिखा हुआ है, 2 टीस्पून भर के। फिर हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 2 टीस्पून। सॉरी, मैंने चाट मसाला एंड में डालना था, मैंने अभी डाल दिया, खैर है। ऊपर से हम थोड़ा सा और डाल देंगे। नहीं, चाट मसाला नहीं डाला है, ज़ीरा डाला है। ब्लैक पेपर 2 टीस्पून लेवल्ड। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे चिली पाउडर 2 टीस्पून लेवल्ड। ठीक है, ये चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे विनेगर डाल चुकी हूँ मैं। सोया सॉस जाएगा 2 टेबलस्पून। फ्रेश स्ट्रीट का।
salt, 1 teaspoon heat, बहुत अच्छी तरह से हल्के हाथ से आप मिक्स कर लो इसको, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और डीप फ्राई करेंगे और सर्व करेंगे फ्रेश ट्रीट की हॉट एंड स्पाइसी केचप के साथ। और हम इसको फ्रेंच फ्राइज फ्रेश ट्रीट के, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए ताकि अंडा और सब कुछ इसमें, बेसन, ओके, हाँ ले लें। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है। मैं इधर छोटी कढ़ाई रखवाती हूँ, तेल डालूंगी डीप फ्राइंग के लिए। पहले फ्राई करूँगी फ्राइज़, फिर मछली, ठीक है। मुझे इसमें से थोड़ी सी लगने की स्मेल आ रही है, मैंने इसलिए बंद कर दिया है। जो एक फैमिली में बॉन्डिंग रखता है वो क्या चीज़ है, सबको पता है, कोक, है ना। और अभी वैसा भी इंशाल्लाह ताला रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, तो वो तो इतना शानदार बेस्ट महीना है, सबको जोड़ के रखता है, सहरी पे भी, इफ्तार पे भी। और साथ में अगर कोका कोला हो तो क्या ही बात है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारा गोश्त गल चुका है, अल्लाह ताला ने बचाया है, थोड़ा सा लग रहा था। इसको अच्छी तरह आप भून लें। काफ़ी सारा धनिया मैं डाल चुकी हूँ, आपकी मर्ज़ी है धनिया नहीं डालना है। एक्चुअली खड़े मसाले में पड़ता पुदीना है। ठीक है जी। ओके, अब आ जाइए फिश पे।
स्प्रिंकल फ्राइज फ्रेश फीड के। मछली के साथ फ्राइज अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। पहले फ्राई कर दीजिएगा, फिर फ़िश करिएगा, इसलिए कि फ़िश करने से तेल में फ़िश की हल्की सी स्मेल रह जाती है, तो फिर फ्राइज़ में भी आ जाएगी, इसलिए। मैंने लिए हैं पैंको के ब्रेड क्रम्स। दबाइए इसको अच्छी तरह। अच्छा, मैं एक काम करूँगी, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। मैं इन ब्रेड क्रम्स को थोड़ा सा एक दफ़ा चॉपर में डाल के प्रेस करवाती हूँ। इतने मोटे होने से ना वो क्या होता है, निकल जाते हैं फिर। हैश कोक एंड मी लिख के आप अपने टेबल की कोक के साथ तस्वीर भेजिए, याद है ना आप लोगों को, वो ज़रूर कीजिए। और ग्रोसरी करते वक्त तस्वीर भेजिए या अपने टेबल के साथ भेजें। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी टेबल कितनी अच्छी लगती है रोज़ाना कोक के साथ। मुझे ये फ्राइज़, क्रिंकल फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आंटी आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्लाह का बहुत एहसान आंटी है। मैं अरुषा बात कर रही हूँ बहावलपुर से। जी मेरी पहले बोलिए। भी आपसे काफ़ी बार बात हो चुकी है। जी बेटा बोलो। जी आंटी, आप मुझे बहुत प्यारी लगती है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। जी, आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखती हूँ। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। अगला हफ्ता हमारा मिस नहीं कीजिएगा। जी आंटी, वाह, आपकी तबीयत कैसी है अभी? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कुछ अर्से से मेरी आपसे बात नहीं हो सकी थी। जी मेरे अब्बू, कुछ अर्से से मेरी आपसे बात नहीं हुई थी। मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। अच्छा अच्छा बेटा, अल्लाह आपको सब्र दे और उनको जन्नतुल फिरदौस दे बेटा। जी, बहुत शुक्रिया बेटा, आपने कॉल की, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हम जा रहे हैं इधर ब्रेक पे। मैं ब्रेक में इसको वो करवाती हूँ, क्या करवाती हूँ, चॉपर राइस ज़रा सा, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें कितने बेहतरीन हो गए। पता है ये ज़्यादा सही लें इसी के, लेकिन उसको आप ज़रा सा एक दफ़ा चॉपर राइस कर दें। देखें ये कितनी अजीब तरह से लगा हुआ है ना। सिंगल लेयर में डालना है प्लीज़।
इसमें 6 लोग आराम से खा सकते हैं, और आलू की सब्ज़ी 4 से 5 लोग, और गोश्त भी 4 से 5 लोग। फिश को आप चिपोटली सॉस के साथ सर्व करो, हॉट एंड स्पाइसी केचप के साथ सर्व करो। चिपोटली सॉस बहुत अच्छी लगती है। फिश के साथ हमेशा, फिश एंड चिप्स के साथ हमेशा लेमन अच्छा लगता है। एक ही कलर हो, ये नहीं कि कोई 2-3 डार्क हो रहे हैं, 2-3 लाइट हो रहे हैं, नहीं। अब तो आप लोग को बिल्कुल प्रोफेशनली हो जाना चाहिए, जिस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल में करते हैं आप, जाके खाते हैं उस तरह। हमने निकाली है चिपोटली सॉस फ्रेश फीड की, थोड़ी सी स्पाइसी होती है, बड़े मज़े की। एक के ऊपर एक कोशिश करिएगा नहीं आए। बस ये लास्ट पीस है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप शीरीन आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैंने आज तहरी के लिए आपका बनाया था, वो जो आपने बताया था ना, मिंस विद अ ट्विस्ट, इट वाज एक्सीलेंट। क्या बनाया? चट हुआ। क्या बनाया? मिंस विद अ ट्विस्ट आपने अभी बताया था ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके।
जी, बहुत अच्छा बना था, बहुत डिफरेंट और अच्छा लगा, बहुत अच्छा चलें, लगा बच्चों ग्रेट को। ग्रेट ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब ये है कि आपकी ये जो रेसिपी थी इसकी पाई की, वो मैंने परसों जैसे ही आपने बताई तो रखे हुए थे, वो मैंने ट्राई किए। वो भी बहुत इजी था, एक ही झटके में पाए बिल्कुल तैयार। अच्छा लेस भी अच्छा आया था, बहुत अच्छा, मजे के हाँ लिए। बहुत अच्छे, देखें और कुछ भी नहीं था उसमें। जी जी, बिल्कुल शॉर्टकट समझे। पाए बिल्कुल। कहते थे ना बहुत टाइम लगता है, बहुत नहीं जल्दी नहीं बन गए, नहीं, ये हाँ, चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का मेन्यू भी बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, आपको फीडबैक देंगे। ज़रूर करिएगा जी, ज़रूर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अगर चिपोटली सॉस या कोई भी सॉस फ्रेश ट्रीट की आपको थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, जैसे मुझे ये गाढ़ी लग रही है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर डाल दूँगी। प्लीज़ फ़ौरन से चम्मच नहीं डालिएगा, अच्छा, इसलिए कि ब्रेड क्रम्स निकल जाएंगे। तो होने दें इसको, आराम से 5-7 मिनट फ्राई होंगे, फिर मैं निकालूंगी। अच्छा जी, वक्त आ चुका है यहाँ पे ब्रेक का, तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर जब तक हम फ़िश को निकालेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का शो हो चुका है कंप्लीट। बेहतरीन सी फ़िश फिंगर विद फ्राइड चिप्स फ्रेश ट्रीट के, और मटन खड़ा मसाला, और खड़ा मसाले का स्ट्यू, और उसके बाद हमने बनाया था ग्रीन गार्लिक एंड आलू की सब्ज़ी। मैंने आपको बोला उसमें आप मटर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अगर हरा लहसुन का सीज़न नहीं है तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हो। अगर हरा लहसुन कहीं नहीं मिलता है तो छोटी मेथी डाल दें, बहुत अच्छा लगता है मेथी के साथ भी, ठीक है जी। ओके, देखें हमारी टेबल माशाल्लाह से सज चुकी है, और इसके साथ आप रखेंगे कोका कोला, और तस्वीर निकाल के आप हमें भेजेंगे, ठीक है। किस पे भेजेंगे, हमारे सोशल मीडिया के पेज पे मसाला मॉर्निंग्स के, आप उस पर भेजेंगे। और मेरे पास टाइम है तो मैं आपको आज अपना, बहुत दिन हो गए पेज नहीं दिखाया है, मैं आपको अपना मसाला मॉर्निंग्स का पेज दिखा देती हूँ। ये देखें, यह हमारा पेज है मसाला मॉर्निंग्स का, ठीक है। बहुत सारे लोग गलत पेजेस ज्वाइन करते हैं, प्लीज़ फेक पेजेस को लाइक नहीं कीजिए। फेक पेजेस बहुत सारे बने हुए हैं, लोगों ने बहुत सारे फेक पेजेस बनाए, लेकिन उनको आपको लाइक नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा असल पेज है जिस पे हम इस वक्त हैं, पता नहीं, हाँ इस ओ माशाल्लाह 600 हो गए, 6,02,000 पीपल आर फॉलोइंग मी, और लाइक किया हुआ है 6,003 लाइक्स है हमारे। तो आप इस पेज को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इस पे साले का आपने इसमें प्रोमो नहीं डाला है नेक्स्ट वीक का, नहीं है इस पे हमारा प्रोमो, मैं बोल देती हूँ दोपहर तक डल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो प्रोमो इस पे आ जाएगा हमारा, और कल जुमेरात है, कल हमारा नेक्स्ट वीक का मेन्यू भी आ जाएगा, पिकनिक वीक का, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम आपको आलू का रिकैप कर देते हैं। आलू आपको आधा किलो लेने हैं, और आधा किलो आलू लेके आपकी मर्ज़ी है इस इतने छोटे क्यूब्स में काटें या इससे थोड़े बड़े। एक आलू, छोटा आलू लीजिए, एक आलू के 4 कर लीजिए। उसको आपने बॉईल करना है, बॉईल करके एक जगह रख दिया। फिर आपको लेना है ऑयल, ठीक है। तेल आप लेंगे 1/4 कप, और 1/4 कप ऑयल में आप डालेंगे कलौंजी 1 टीस्पून। कलौंजी डालने के बाद आप उसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून वो डालेंगे। कोई अदरक लहसुन नहीं, कुछ नहीं, पूरी गड्डी लहसुन की पड़ रही है।
वो डालेंगे। ज़रा सा आपने उसको मिक्स किया और उसमें आपने उबले हुए आलू डाल दिए, उसको स्टिर फ्राई किया 5 मिनट 3-4 मिनट, और फिर चूल्हा बंद कर दीजिए, बिकॉज आलू तो हमारे गले हुए हैं। चूल्हा बंद कर दिया और उसमें हमने पूरी एक गड्डी ली थी हरे लहसुन की, हरा लहसुन चॉप्ड, ऊपर से भी नीचे से भी, बल्ब भी और उसकी ग्रीन्स भी बिल्कुल बारीक होना चाहिए, वो हमने डाल दी। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया सोया, ठीक है, एक गड्डी छोटी वाली सोया की ले लीजिएगा, तकरीबन आधा कप निकल जाता है, वो हमने डाली और बस उसको जल्दी से टॉस किया। 2 टेबलस्पून पानी डाले और उसको कवर करके सिर्फ 3 से 4 मिनट छोड़ दिया कि ज़रा सा लहसुन का और सोया का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हालांकि सोया तो कच्चा सैलड्स में भी मैं डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और बस आपने उसको जल्दी से स्टीयर किया और आपने निकाल दिया। पराठे के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, टोस्ट के साथ खाएं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और खड़े मसाला गोश्त में तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठे डाल दी। क्या क्या डाला था? गोश्त आधा किलो, प्याज 2 स्लाइस, 3 टमाटर स्लाइस, इसीलिए इतने बेहतरीन गल गए। दही आधा कप, साबुत लाल मिर्चें 8, सारा गरम मसाले में मैंने था 4 छोटी मिर्चें, 4 लौंग, 4 काली मिर्चें ये डाल दी। सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 से 1.5 टीस्पून, अदरक चॉप्ड 1 टेबलस्पून, लहसुन चॉप्ड 1 टेबलस्पून, ये सब कुछ डाला। नमक 1.5 टीस्पून लेवल्ड और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ये सब कुछ डाल के तेल के साथ आधा कप 3/4 कप तेल के साथ मैंने उसको अच्छा भूना 5-7-10 मिनट आपने भून लिया। फिर पतीली में पका रहे हैं तो 2 से 2.5 कप, प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो 1 से 1.5 कप पानी डाला और उसको बंद कर दिया। फिर 20-25 मिनट के बाद आप उसको खोलेंगे, पानी तकरीबन सूखने वाला होगा, उसको अच्छी तरह आपको भूनना है 10 से 15 मिनट, ताकि टमाटर और प्याज नज़र ही ना आए बस। और फिर ऊपर से हमने धनिया डालना है काफ़ी सारा, हरी मिर्चें डालनी है। हरी मिर्चें अगर साबुत डालें तो अच्छा है, बहुत अच्छी लगती हैं 3-4 साबुत, लेकिन वरना काट के डाल दें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये तो हमारी 2 रेसिपीज़ थी। और फिश एंड चिप्स आई हो फ्रेंच फ्राइज़ तो मैंने फ्रेश ट्रीट के यूज़ किए थे, और फ्रिश को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको सिबलू की या फ्रेश ट्रीट की मछली लेके उसको फिंगर्स में काटने, बिकॉज वो अच्छे बड़े बड़े फिले होते हैं, फिंगर्स में काटिए। 2 अंडे डालिए, उसमें बेसन डालिए आधा कप, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून लेवल्ड, सिरका फ्रेश ट्रीट का 3 टेबलस्पून, सोया सॉस फ्रेश ट्रीट का 2 टेबलस्पून, लेमन जूस मैंने नहीं डाला है ये, और नमक टू टेस्ट 1 टीस्पून हीप दिया था। ये सब कुछ डाल के अच्छी तरह आपने टॉस किया। टॉस करने के बाद पैंको के ब्रेड क्रम्स में लगाना है आपको, थोड़े से ब्रेड क्रम्स पीस के, और फिर उसमें कोट किया और फ्राई कर दिया, ठीक है जी। रिकैप ब्रेक का टाइम है, चल के देखिए रिकैप। जनाब, कोका कोला दिलों को जोड़ने का नाम है, सही। अगर आप सब फैमिली बैठ के अपने टेबल पे खाना खा रही है, इंशाल्लाह ताला इफ्तार कर रही है, तो साथ में कोक रखा हुआ हो तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि कितनी अच्छी बात है। और जाहिर है कि जहाँ दिल मिलते हैं वहाँ कोक मिलता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको ये हमारा टेबल सजा हुआ है, ठीक है, सबको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से, इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं, और साथ में कोक पड़ा हुआ है, ठीक है। कोक पड़ा हुआ है और अपनी टेबल की आपको पिक्चर निकालनी है और अपने सोशल मीडिया यानी मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे जाके आप शेयर करेंगे इस पिक्चर को, और हैशटैग उस पर लिखेंगे हैशटैग कोक एंड मील्स, ठीक है। और जब ये सारी फ्रेंच फ्राइज सामने हो और फिश फिंगर और खड़े मसाले का गोश्त हो और साथ में अगर कोक ना हो तो क्या बात, ठीक है, मज़ा आ जाता है।
फ्राइज हो और कोक हो। ऐसी तस्कीन मिलती है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ज़बरदस्त। ठीक है, तो आपको भी कोक लेके आना है, ग्रोसरी करिए, अपनी ट्रॉली में जाके वो डालिए आप कोक, और हमें तस्वीर भेजिए। ये माशाल्लाह से इस तरह मेरी तरह टेबल सजाइए और साथ में कोक हो और तस्वीर भेजें, पीते हुए भेजें, रखें और तस्वीर भेजें कोक एंड मील पे, हैशटैग कोक एंड मील पे। ठीक है, सोशल मीडिया का पेज मसाला मॉर्निंग्स का भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलें जी, इंशाअल्लाह ताला कल जुमेरात वाला दिन है, आपसे मुलाकात करेंगे विद न्यू यमी रेसिपीज़। तो अपने घर वालों का जब तक बहुत ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।